हम सुभद्रा जैसा हाल हो जाएगा हमारा। जैसे सुभद्रा को युद्ध की बातें सुनाई तो वो क्या कर गई, तुम संसार गृहस्थी की बातें हम बोल रहे होते चिड़चिड़ा बना जाता, उठ रहे हो तुम कि नहीं मैं उठूं। आप कभी आचार्य को घर गृहस्थी की बात सुना के देखना, या तो वे उठ जाएंगे या तुम्हें उठा देंगे और अंत में कह देंगे हाँ हाँ अब सुना, मैं समझ गया, कुछ नहीं समझे। तुम क्या समझ गए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, समझोगे क्या। समझ लेना कि उनको इसमें कोई रुचि नहीं है, वो तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे साधुओं से बिगाड़ना मत, क्योंकि ये साधु ही अपने लिए आराध्य हैं, पूजा के योग्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन काम के नहीं है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। राजा महाराजा हों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े आदमी हों, इनसे कभी बिगाड़ना मत। लेकिन इनके भरोसे कभी कुछ भी नहीं मिलने वाला। बड़े आदमी से कभी बिगाड़ना नहीं, चाहे वो पुण्य में बड़ा हो, चाहे धन में बड़ा हो, चाहे ज्ञान में बड़ा हो, चाहे तप में बड़ा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे शक्ति में बड़ा हो, उससे बिगाड़ना नहीं, उसको कभी पीठ दिखाना नहीं। इसलिए हमेशा कहता हूं मैं, जब भी बैठो तो पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए, तुमसे कोई बड़ा आदमी तो पीछे नहीं बैठा है, कोई तुमसे अधिक पुण्यात्मा तो पीछे नहीं बैठा है, तुमसे अधिक धर्मात्मा तो पीछे नहीं बैठा है, तुमसे अधिक सज्जन तो पीछे नहीं बैठा है। अपने से अधिक सज्जन को, धर्मात्मा को कभी पीठ दिखाई जाती। धर्म की दृष्टि से देखो, कहीं धर्मात्मा, इसलिए भगवान के दर्शन करने के बाद पीठ नहीं दिखाई जाती। कम से कम 7 कदम पीछे तिरछे चला करो, साइड से चला करो। मुड़ना है तो सीधे साइड से उगाओ। धर्मात्मा को पीठ नहीं दिखाना, क्योंकि वो हमसे अधिक धर्मात्मा है। तो कर्म की दृष्टि से धर्मात्मा को पीठ नहीं दिखाना, नहीं तो तुम निपट जाओगे। धर्मात्मा को पीठ मत दिखाना, नहीं तो निपट जाओगे। कौन निपटा देगा, कौन निपटा देगा? कर्म। क्योंकि तुमने एक धर्मात्मा को पीठ दिखाई है, भगवान को पीठ दिखाई है। हम सदा कहते हैं, आप लोग धोती दुपट्टा पहनते ना, अपनों से बड़े पूज्य को मंदिर में घुटनों से ऊपर, कंधों से नीचे, गर्दन का नीचे का कोई हिस्सा कभी मत दिखाना। पुरुष लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा दुपट्टा डालते हैं, पेट दिख रही है, पीठ दिख रही है, दर्दता की निशानी है। अब मिलेंगे तो फटे कपड़े मिलेंगे जिसमें अपने आप ओरिजिनल दिखेगा, फिर ओरिजिनल दिखेगा। अभी तो तुम डुप्लीकेट था। हाँ, भगवान के सामने हमेशा पेट, पीठ, जानू, हृदय, ये सब ढके हुए होना चाहिए, यहां तक कि सिर भी ढका हुआ होना चाहिए। आप गृहस्थ हैं, कपड़े उतारो तो अच्छी तरह उतारो, और पहनो तो पूर्ण कपड़े उतार कर। दिगंबर मुद्रा मांगलिक होती है, शगुन होती है, और आधा कपड़ा पहने आधा नंगा हो तो वो अमंगलिक होता है। अर्ध नग्न व्यक्ति को अमंगल कहा है ज्योतिष में, अशुभ होता है। और इसी अशुभता तुम मंदिर में दिखाते हो। मंदिर में हमेशा ये भाग ढके हुए, पुरुषों की कह रहा हूं,
और दूसरी बात, जब भी भगवान के जो अपन से बड़ा धर्मात्मा है उसको पीठ मत दिखाना, पीठ मत करना, पीठ पीछे उसको मत करना, क्योंकि वो तुमसे अधिक धर्मात्मा है। अशुभ कर्म का बंध होगा। भगवान भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, और धर्म की दृष्टि से जो भी बड़े हों, कभी भी 7 कदम आगे चलो फिर पीठ दिखा देना। 7 कदम के बाद फिर पीठ का दोष नहीं आता। 7 कदम तक पीठ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो हमसे अधिक धर्मात्मा है। अब आप संसार की दृष्टि से देखें, अनैतिकता, तुम आगे बैठे हो और बड़े लोग पीछे बैठे हैं, तो पीठ, बड़ों को पीठ नहीं दिखाना, क्योंकि बड़ों को पीठ दिखाने से अनैतिकता होती है, असभ्यता मानी जाती है। तीसरी, कोई व्यक्ति तुमसे ज्ञान में बड़ा है, उसको पीठ मत दिखाना, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। कोई व्यक्ति ताकत में बड़ा है, धन में बड़ा है, तो धनवान व्यक्ति को कभी पीठ मत दिखाना, कभी भी न। बैठते समय देखना चाहिए कोई बड़ा आदमी तो पीछे नहीं बैठा। इसलिए आप लोगों के यहाँ परंपरा है, बड़ा आदमी आए तो उसको सब आगे स्थान देते, आओ सब आगे बैठो। अरे नहीं नहीं, अरे आप कहाँ, मैं कहाँ। मैंने सोचा ये क्यों लेट आया तो पीछे बैठो ना, लेकिन आप लोग नहीं बैठने देते। ये संस्कार बहुत बड़ा है। धन को और धनी को पीठ दिखाना निर्धन की निशानी है। हाँ, तुम्हें धन नहीं चाहिए हो तो फिर तो जम के पीठ दिखाओ। धन चाहिए कि नहीं? धर्म और धर्मात्मा को पीठ नहीं दिखाना, धन और धनी को पीठ मत दिखाना, क्योंकि वो तुम्हें चाहिए है। तुम बड़े बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो बड़े को पीठ, जो तुम चाहते हो वो जिसके पास है उसको पीठ मत दिखाना, उसके सामने अहंकार मत करना, उसके सामने हैकड़ी मत करना, क्योंकि तुम चाह रहे हो और वो उसके पास है, उसको आगे करो। इसी को बोलते हैं सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार आता है। जो हमसे किसी भी क्षेत्र में बड़े हैं वो हमारे लिए सदा सत्कार के बराबर। किसी भी क्षेत्र में बड़े हों, बस तुमसे बड़े होना चाहिए। उम्र में बड़े हैं तो भी क्या करना चाहिए? सत्कार पुरस्कार करने। आइए साहब, खड़े हो जाइए। जिस सम्मान नहीं करना, उसका सत्कार करने से हम सम्माननीय हो जाते हैं, हमारा पुण्य बढ़ जाता है। प्रणते उच्चई गोत्रम। अपनों से अधिक पुण्यवान का जितना विनय करोगे उतना ही तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, यशस कीर्ति बढ़ेगी, और पुण्य में ऐसी प्रकृति आएगी कि आज तुम सम्मान कर रहे हो, कल सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। ये सम्मान किससे मिलता है? भगवान के। भगवान नहीं देते हैं सम्मान। भगवान को जो अपन सम्मान देते हैं, साधारण चीज नहीं महानुभाव। भगवान के प्रति जब भगवान को अपन सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, उच्च गोत्र का बंध होता है। भगवान जब रथ यात्रा में चलते हैं, वेदी से भगवान उठे, जब तक भगवान भ्रमण करेंगे हम बैठेंगे नहीं। ओहो, महान पुण्य का बंध। भगवान के साथ, गुरु के साथ जुलूस में चलना बहुत बड़ा। किसी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं कर रहा हो, लो मैं एक बहुत अच्छा तुम्हें शगुन दे रहा हूं। कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता हो, कोई तुम्हारी पूछ नहीं करता हो, बस तुम एक नियम ले लो कि जो जिस क्षेत्र में मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र में जो आगे निकल गया हो, तुम उसका सम्मान शुरू कर दो।
6 महीने बाद लोग तुम्हें जय जिनेंद्र करने लग जाएंगे। 6 महीने करके देख लो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अभी उदाहरण भी दूंगा प्रैक्टिकल का। तुम जानते हो कि मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा है। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? क्षेत्र आप सुन लीजिए, मैं मंदिर का क्षेत्र सुनता हूं। तुम धर्म करते हो फिर भी तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा है। तुम धर्मात्मा का, जो धर्मात्मा है उसका तुम वेलकम करना शुरू कर दीजिए। मंदिर से भगवान जब रथ यात्रा में निकले, भगवान को अपने सामने उठाइए, आंखों के सामने, अपने सामने, दरवाजे पर पहुंचने पर नहीं, अपने सामने लीजिए। जब तक भगवान चलते रहेंगे मैं भगवान के साथ रहूंगा। देखो कैसा यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। नहीं भाई, मैं अभी नहीं बैठूंगा, मैं घर नहीं आऊंगा, मेरे भगवान अभी सड़क पर हैं। त्रिलोकीनाथ सड़क पर हैं और तू घर में है, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। नीच गोत्र का बंध होगा। महानुभाव, प्रसंग आया है तो आप ये मोटिवेशन ले लें, जलूस निकालें ही नहीं। भगवान की रथ यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग रथ यात्रा निकाल के, बहुत बड़ी गलती करते हो, मत करो। और रथ यात्रा से जितना लाभ है, हजारों पूजाएं कर लेना, हजारों भक्ति कर लेना, वो पुण्य बंद, वो यशस कीर्ति बंद नहीं होगी जो जलूस निकालने से होती है। और ये निश्चित समझना, जिस चीज से जितना अधिक लाभ है, यदि उसमें चूक हो जाए तो उससे उतनी बड़ी हानि। साइकिल से लाभ कम है तो गिरने पर, और प्लेन से लाभ ज्यादा है तो नुकसान भी। हर चीज में देखना, जिस एक मोटिवेशन बना लो, जिस चीज से लाभ ज्यादा हो उस चीज से नुकसान भी। तो सबसे ज्यादा रथ यात्रा में नुकसान है, क्योंकि रथ यात्रा सबसे ज्यादा अच्छी, महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसलिए भगवान जब अपनी वेदी से उठे, वेदी पे उतने लाभकारी नहीं है भगवान, वेदी पर उतने लाभकारी नहीं है भगवान। वेदी से जब उठते हैं भगवान, ओहो गजब की एनर्जी महानुभाव। क्योंकि वेदी पर तो वो, और साक्षात भगवान समोषण में बैठे हैं, वे इतने लाभकारी नहीं है। जो तुम्हारे मंदिर में बैठे हुए भगवान लाभकारी है। साक्षात जिनेंद्र देव से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं कही। साक्षात जिनेंद्र देव से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कहा। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है। निधत्त निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो बंधने के बाद कितना भी प्रयास करो, तपस्या करो, कोई मुनि बन जाओ, वो तो अपना फल देंगे ही टले। ऐसे निधत्त निकाचित कर्म साक्षात भगवान के दर्शन से नहीं कटते। भगवान बन जाओ तब भी नहीं कटेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुम सोचो कि मैं भगवान बन जाऊं तो मेरे निधत्त निकाचित कर्म करेंगे। निधत्त निकाचित कर्म कहता है महाराज बन जाओ, भगवान बन जाओ, लेकिन जो अपराध किया है वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान बन जाओ तो भी, भगवान के सामने बैठ जाओ तो भी। लेकिन पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज कहते हैं एक है चमत्कार। जिन बिंब दंशन ने निधत्त निकाचित कम खय दंशना दो। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति से वो कर्म क्षय हो जाते हैं
जो जनेन्द्र के दर्शन से भी नहीं। तो दो में से यदि एक का दर्शन मिले, आपको कह रहा हूं, मुझे नहीं, मैं तो दो में से एक मिलेगा तो मैं तो भगवान को पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे निधत निकाचित कर्मों का क्षय नहीं करना, मैं तो सहन करने का हौसला रखता हूं। मैं इन कर्मों मर्मों से डरने वाला नहीं हूं। इसलिए मैंने कहा था, जब मेरा अशुभ आदि कर्म का कभी उदय आता है तो मैं कभी भगवान को पुकारता नहीं हूं। मेरा नेचर है, अच्छे दिनों में भगवान का नाम लेता हूं। जैसे दुख का दिन आया तो भगवान से कहते, भगवान आप शांति से बैठो, आज न माला नहीं फेरूंगा। बोले क्यों? आज दुख का दिन है। तो भगवान भी सोचता है माला जब फेरेगा, जब सुखी करना है तो वो जल्दी सुखी कर देता है। अपन ने नस पकड़ ली भगवान। और दुनिया क्या करती है? बोलो ना, दुख के दिनों में छोड़ता है तो कर्म कहता है इसको दुखी रखो, माला फेरता रहेगा। इसको दुखी रहेंगे तो ये माला फेरता रहेगा, और अपन को दुख में फेरना नहीं तो कर्म कहता है इसको सुखी रखो तो माला फेरता रहेगा। मोनोपोली देखना, ये सीख लो रे, सीख लो, सीख लो। तुम लोग क्या करते हो? सुख के दिनों में भगवान को, सुख के दिनों में माला नहीं फेरते, और कब फेरते हो? तो फिर ये कर्म कहता है इससे माला तो फिरवाना है, और ये माला कब फेरेगा? दुखी रहेगा। तो बने रहो दुखी, फेरते रहो माला। और अपना तो नियम है कि दुख के दिनों में माला फेरना नहीं, सुख के दिनों में माला छोड़ना नहीं। तो हमारा कर्म कहता है इससे माला तो फिरवाना है, ये कब फेरेगा?